संजू सैमसन और ट्रिस्टन स्टब्स, ये ट्रेड जो है बड़ा चर्चा का विषय बना रहा। मेगा ट्रेड अलर्ट बन गया ये कि भाई मेगा ट्रेड अलर्ट है, जहां पर बात हुई भाई कि ट्रेड फेस ऑफ हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिल्ली के फैंस उदास थे तब से, दिल्ली के फैंस करके ट्रिस्टन स्टब्स को बट एक नया प्लॉट ट्विस्ट आया है। अपना भी तो अब ये लोगों ने प्लानिंग कर ली थी। मैं तो भाई इस पोजीशन पे खेलेंगे, ये स्ट्रेटजी होगी, नंबर 3 ये खेलेगा, फिनिशर ये होगा, इसका एकदम ऐसा और ट्रॉफी के सपने तक देख लिए थे। एक वो होता है ऐसे मनोज को तो ऐसा था, मतलब चेहरे में एक ऐसी खुशी है जैसे स्टब्स गर्लफ्रेंड आ, मतलब यार एकदम भाई वो मेरा सिंपल सा फंडा है कि राजस्थान रॉयल्स से कि भाई संजू सैमसन ने जाना वो जाए तो मुझे वापस ढंग की चीज चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि भाई कोई चुन्नू मुन्नू आप चिपका के जा रहे हो, जैसे स्टब्स वाली डील थी, स्टब्स प्लस चाहे लग रहा है ना कोई चुन्नू मुन्नू ही आएगा तुम्हारी टीम में, लग रहा है अब आ रहा तुम्हारे पास रसल आएगा, अब केकेआर से कोई ना कोई आ रहा है। बट भाई देखो अब ये चल रहा है कि जो ये ट्रेड जो आपका जो है कैंसिलेशन की बात आ रही है, अब इसमें संजू सैमसन करेंगे क्या? संजू सैमसन के लिए मुश्किल सिचुएशन है। तो रिलीज कर दोगे ऐसा ना? रिलीज तो करना ही पड़ेगा आपको, रिलीज कर ऑक्शन में जाएंगे। ऑक्शन में फिर आपका ये ना कि भाई कहां जाते हैं पता नहीं। तो ऑक्शन में तो एटलीस्ट ये भी रहता है ना, एक संजू की ऑप्शन जब खुद की है कि मुझे ट्रेड होना है, तो वहां पर फिर भी आपके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स बन जाते हैं कि यार मुझे छोड़ो, एक ऐसी ट्रेड डील हो जाए जो शुरुआत में चेन्नई से। तो ये सारी चर्चाएं संजू के इर्द गिर्द क्या ठप हो जाएंगी? संजू आरआर में ही कंटिन्यू करेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरआर में तो रुकना नहीं है ना, वो उसका रीजन आपको ही पता है। मारामारी तो इसीलिए हो रही है यार। अब जडेजा का भी मैटर हो गया था बीच में तो, बट मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार ये भी होता है जब आपको ट्रेड नहीं मिल रहा। देखो एक मिनट, आप संजू को सिर्फ एक चीज से रोक सकते हो, और देखो संजू का गुस्सा इसलिए नहीं था कि मुझे कप्तानी से क्यों हटाया, इसलिए भी था कि जॉस बटलर को आपने मेरे से बोला कर रहे हो और उसके बाद आपने जाने दिया। तो उसके रीजंस खुद के भी नहीं है, उसके रीजंस वो थोड़ा वो है ना यूनियन लीडर वाले जो होते हैं कि भाई मेरे जो कर्मचारी हैं उनके साथ भी अन्याय हुआ है। तो आप अगर उसको आज ये बोलोगे कि तुम्हें हम रखते हैं और कप्तानी देते हैं, तो क्या वो तुम्हें मान जाएगा? मुझे आप इसका जवाब दे दो। किस चीज के लिए कि आप मेरे, यार देखो आईपीएल में किसी के भी आपको बहुत बड़ा बनना पड़ता है कि चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो। तो भाई वो संजू सैमसन बोलेगा मैं को ऑक्शन में तो जाऊंगा ही, क्या दिक्कत है? वही मैं कह रहा हूं कि ऑक्शन में जाने में अभी है ना कि भाई ऑक्शन में जाएगा तो केकेआर, एक बार केकेआर के पास तो हो गया ना। आज जो हम केकेआर को बोल रहे थे कि भाई केकेआर कप्तानी ढूंढ पा रहा है, रोहित की मुंबई से आ गई, वहां पे खबर डाल दी कि भाई रोहित कहीं नहीं जा रहा, मुश्किल है, नामुमकिन नहीं वाला आ गया, सब कुछ कर दिया उन्होंने ना। अब ये तो हो गया, अब केकेआर तो बोलेगा कम से कम। तो जो हम पहले बात कर रहे थे कि जो चीज की पॉसिबिलिटी और जो चीज परफेक्ट फिक्स हो सकती है चीजें केकेआर के लिहाज से, वो संजू सैमसन इन केकेआर एज कैप। अभी तो वही लग रहा है अगर चीजें सही बैठी तो। अगर ये ट्रेड नहीं हो रहा है, देखो ट्रेड नहीं हो रहा है तो देखो आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाते हैं। सबसे पहले बात होगी भाई संजू चेन्नई, संजू सड़क पर चले पीले निशान हो तो लोग बोले कि चेन्नई का इशारा, हर जगह चेन्नई। संजू यूएस में छुट्टियां बिता रहे थे तो ये जी वहां पर वो उनकी टीम के साथ है, सुपर किंग्स की टीम के साथ सब कुछ चला। फिर अश्विन ने वहां पर जो उनके साथ बातें करी, वहां से माहौल बना। फिर ये संजू ने जब उनसे बयानबाजी जो भी चलती थी कि भाई आप हो नहीं हो, वो सारी की सारी चीजें हुई। देन फिर ये हुआ कि भाई ट्रेड वाला ऑप्शन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि पहले हुआ कि भाई ऑफ स्पिनर और लेफ्ट हैंडर, तब लोगों ने जोड़ा इक्वेट किया यार क्या अश्विन जडेजा हैं, अश्विन दुबे हैं, जो भी कुछ है। बाद में आया कि नहीं हो पा रहा है। फिर घूम फिर कर बात आई कि यार अब संजू सैमसन की ना ट्रेड की बात हो रही है, दिल्ली से हो रही है, केकेआर से हो रही है। केकेआर में भी बिजू जॉर्ज हैं संजू सैमसन के बचपन के कोच। अब दिल्ली से जो बात कर रहे थे, दिल्ली में सडन दिल्ली में नई चीज आई, क्योंकि दिल्ली में ऐसी कोई बिल्कुल नीड जरूरत नहीं थी। बट दिल्ली की जो डिस्कशन आई, दिल्ली में सबसे ज्यादा माहौल बना कि यार कि ट्रिस्टन स्टब्स और ये संजू सैमसन वाला मामला। अब दो रास्ते बचते हैं, या तो संजू सैमसन जो है वो रुक जाए राजस्थान रॉयल्स में, जो वो बिल्कुल मतलब चाहते नहीं है अभी, या दूसरी ऑप्शन है कि संजू सैमसन आएंगे ऑक्शन में, और ऑक्शन में फिर उनका जो है सबसे ज्यादा चांस होगा जाने का कोलकाता नाइट राइडर्स। क्या चेन्नई सुपर किंग्स ऑक्शन में फिर उनके लिए पुश करेगी? चेन्नई सुपर किंग्स क्यों जाएगी? चेन्नई सुपर किंग्स, या चेन्नई सुपर किंग्स शुरुआत से इतनी आतुर है, उन्होंने ऑफिशियली अपना इंटरेस्ट भी शो कर दिया था। वो ठीक है, बट कायदे से अगर कॉम्बिनेशन के लिहाज से जो हमने चर्चा पहले भी की थी कि भाई चेन्नई की कॉम्बिनेशन में क्या संजू सैमसन फिट बैठते हैं? उनको टॉप ऑर्डर के बैटर की जरूरत ही नहीं है यार। ये चीज तो लॉजिकली हम कब से कह रहे थे। तो बट चेन्नई तो शुरुआत से उत्साहित थी ना। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑक्शन में आते हैं, बट चेन्नई ने रिजेक्ट भी कर दिया था ना कि नहीं भाई संजू, पर उसमें बहुत सारी नहीं ट्रेड रिजेक्ट हुआ है, ट्रेड रिजेक्ट हुआ। वो चाहते थे बट ट्रेड की ऑप्शन उन्होंने जडेजा मांगा, और चेन्नई कभी प्लेयर ट्रेड करती नहीं है। चेन्नई का ये रहता है कि कैश में देखना है, कैसे देखना है, क्या कुछ देखना है। वो अपने बढ़िया प्लेयर्स देना भी नहीं चाहते थे चेन्नई, बट चेन्नई की तरफ से भी ऑफिशियली आया था कि यस वी आर इंटरेस्टेड इन संजू सैमसन। ये बात निकल कर आई थी बाय द वे। और अब डिस्कशन अलग आ गया कि भाई कि एमएस धोनी विल कंटिन्यू। हो सकता है पहले चीज ये वाली बात है। देखो ऐसा नहीं है, देखो ये एक चीज ना हम लोग यहाँ बैठ के बात करते हैं, देखो ये है तो ऐसा होगा, और अब ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं कि वो चीजों की कहीं से शुरू नहीं हुई थी।
ट्रेड का मतलब ये होता है भाई, एक बंदा है भाई, मैं अपना माल यहाँ भी बेचना चाहता हूँ, यहाँ भी देना चाहता हूँ, यहाँ भी आप मांडवली करते हैं, बार्टर सिस्टम करते हैं, जो स्वैप बोलते हैं इसको, ये सब चलता है। कहीं डील होती है, कहीं नहीं होती है। प्रॉब्लम ये ऐसा होगा नहीं कि संजू सीएसके जाना चाहते रहो और उस वक्त आप मुझे बताओ 1 2 3 अगर एमएस नहीं खेल रहे हैं आईपीएल तो 3 नंबर आप उर्विल पटेल पे नहीं छोड़ दोगे। आप बोलोगे कि यार एक विकेट कीपर कैप्टन है, कैप्टन तो चलो आप ऋतुराज से कर लोगे, बट अगर वहां पे संजू आ जाते तो फायदा तो हो गई ना। और ऐसा तो है नहीं कि वो गए नहीं थे, वो पिछले बार केएल राहुल के लिए भी गए थी सीएसके, तो उनको भी कहीं ना कहीं बंदे चाहिए। पिछले बार की उनकी टीम और अब की टीम में फर्क था ना, जब बाद में उन्होंने प्लेयर खरीद लिए चेन्नई ने, तो क्या टीम बन गई थी? मतलब आपने उनके बैटिंग ऑर्डर तो सेटल्ड ही है। चलो आप वो कह रहे हो कि उनमें से किसी ने खराब परफॉर्म कर दिया, तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सीएसके जो हमेशा से रही है, आप बहुत रेयर आप देखोगे सीएसके की ओवरसीज प्लेयर पे डिपेंडेंट रही हो। चलो एक एलबी मॉर्कर बहुत पहले होता था, ब्रेवो आ गया, बहुत रेयर आप देखते थे, वरना वो ज्यादातर आप इंडियन कोर पे ही, नहीं वो ठीक है कि वो धोनी और धोनी का जादू रहता था, इंडियन बॉलर से छोटे नामों से वो काम निकलवा लेते। बट ऐसा नहीं कि चेन्नई के पास बड़े प्लेयर नहीं रहे। पहले स्टार्टिंग में माइक हसी थे, मैथ्यू हेडन थे, तो इस टीम के पास रहे, ब्रावो जैसे नाम रहे। ब्रावो कुछ भी कहो, टी20 क्रिकेट में तो लेजेंड है ना भाई। शेन वॉटसन को नाम, शेन वॉटसन, फैफ डुप्लेसी, बहुत अलग तरीके के प्लेयर है। चेन्नई का फॉर्मूला रहा कि एक्सपीरियंस, वी विल बैक एक्सपीरियंस। चेन्नई के पैटर्न्स आप देखो सेट रहे। नहीं फैफ तो जब शुरू में थे तो उनके पास नया नहीं थे। 11 में वो आपके चेन्नई के पैटर्न्स जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि एक सीजन्ड एक्सपीरियंस्ड ओपनर, जैसे पहले वो आपके मैथ्यू हेडन की बात कर लो, पहले फ्लेमिंग भी रहे उनके पास है ना, बाद में फ्लेमिंग कोच आ गए, फिर आपके जो है माइकल हसी रहे वहाँ पर उस तरीके से। उस टाइम मुरली विजय का भी बड़ा अच्छा वक्त चलता था, फिर चीजें धीरे धीरे चेंज हुई। फिर उसके बाद भी आप देखो इवन जो शेन वॉटसन की हमने बात करी, फैफ डुप्लेसी जब घूमकर वापस जो उनके पास रहे, फिर एक जो इंडियन कोर में हम बैटिंग कर रहे हैं, रायना हमेशा रहे, बद्रीनाथ इंश्योरेंस के तौर पर रहते थे कि भाई विकेटिंग गिरी तो इंडियन कोर हमेशा वो वैसा लगता है, स्ट्रांग कोशिश। एमएस धोनी एक वहां पर थे ही थे। धोनी तो देखो संजू सैमसन के, अगर संजू सैमसन वो ले लेते तो उनका एक फायदा ये रहता कि उनका ओवरसीज का बंदा खेल जाता बॉलर एक और, क्योंकि आपका ऊपर जो भी हम कह रहे हैं मान लेते हैं कि भाई उनको अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं कुछ। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, आपके आयुष महात्रे, ये तो ऊपर ही रहते, ठीक है। उर्विल पटेल के अरेंजमेंट में अभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ, शिवम दुबे, डिवाल ब्रेविस, इतने तक रहते। शायद आप फिर या तो कहते भाई कि उर्विल पटेल को एज इंपैक्ट प्लेयर जो भी चीजें बीच में ही लाओगे कहीं पर, पिछले सीजन अच्छा किया था उस बंदे ने, 6 नंबर टाइप ही है। फिर आपका एक जो है 7-8 पर जो हम बात कर रहे हैं, सपोज जडेजा और धोनी जो भी हैं, तो आपका ये ऑप्शन ओपन हो सकती थी भाई कि आपके नीचे तीनों बॉलर्स होते, पथिराना, एलिस और नूर, तीनों आपके ओवरसीज खेल सकते हैं। ऊपर आपके सिर्फ एक क्या है, ब्रेविस है। वो चीज आप ऑप्शन खोल सकते थे, बट देन उसमें आपकी बैटिंग में रहता है कि जडेजा और धोनी पर इतनी रिलायंस, या फिर एक और बंदा कोई लेकर आते हैं जो हमें वो थोड़ा सा स्टेबिलिटी दे। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर की चॉइस भी और बैटिंग ऑर्डर में भी आपके पास ऑप्शन है, वो चीज आप कर सकते थे। बट अब संजू सैमसन क्या चेन्नई इतना पर्स लेकर रख पाएगा कि वो केकेआर को चैलेंज करे? बात ये नहीं कि अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि संजू सैमसन अगर ऑक्शन में होंगे तो 2 टीमें हैं जो संजू सैमसन के लिए रहेंगी वहां पर दावेदार,